अन्वी एक साधारण परिवार की समझदार और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसके पिता शरद जी एक छोटी नौकरी करते थे। उनकी आमदनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को कभी कमजोर नहीं बनने दिया। अन्वी को उन्होंने पढ़ाया भी और आत्मसम्मान भी सिखाया। अन्वी की माँ माधुरी जी भी बहुत सरल और भावुक महिला थी। वह हमेशा बेटी को यही समझाती थी कि बेटी का सबसे बड़ा गहना उसका स्वाभिमान होता है। एक दिन अन्वी के लिए रिश्ता आया। लड़के का नाम विवान था। विवान एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसका परिवार भी बाहर से बहुत सभ्य और मीठा बोलने वाला लग रहा था। विवान की माँ हर बार यही कहती थी कि हमें दहेज से नफरत है, हमें सिर्फ अच्छी बहू चाहिए। विवान के पिता भी कहते थे कि आजकल दहेज लेना बहुत गलत है। यह सुनकर शरद जी को भरोसा हो गया। उन्होंने सोचा कि अब बेटी सुरक्षित हाथों में जाएगी। शादी सादगी से हुई। फिर भी अन्वी के माता पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार बेटी को जरूरी सामान दे दिया। कपड़े दिए, कुछ बर्तन दिए, कुछ गहने दिए और बेटी को प्यार और आशीर्वाद दिया। अन्वी खुशी खुशी ससुराल चली गई। शुरुआत के कुछ दिन सब ठीक रहा। सब मुस्कुराकर बात करते थे। अन्वी को लगा कि उसका नया घर अच्छा है, लेकिन कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आने लगी। विवान की माँ के ताने शुरू हो गए। वह कहती थी कि हमारे घर की बहुएं तो बहुत कुछ लेकर आती हैं, तू तो बस खाली हाथ आ गई। अन्वी चुप रहती थी। वह सोचती थी कि शायद ये सब मजाक है, या शायद ये सिर्फ एक दो दिन की बात है। फिर विवान भी बदलने लगा। वह पहले बहुत प्यार से बोलता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज में गुस्सा और आदेश आने लगा। एक दिन उसने कहा कि तुम्हारे पिता से बोलो कि एक स्कूटी और 1 लाख रुपए भेजें। अन्वी ने घबराकर कहा कि शादी के समय तो आपने कहा था कि दहेज नहीं चाहिए। विवान ने ठंडे स्वर में कहा कि शादी के समय की बातें अलग होती हैं। अब घर चलाना है तो मदद तो करनी पड़ेगी। अन्वी का दिल कांप गया। उसे लगा जैसे कोई उसके भरोसे को कुचल रहा हो। वह रात को रोई। फिर भी उसने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके घर वाले दुखी हों। धीरे धीरे मांगे बढ़ती गई। कभी कहा जाता कि फ्रिज चाहिए, कभी कहा जाता कि मोबाइल चाहिए, कभी कहा जाता कि सोने की चेन चाहिए। अन्वी के साथ व्यवहार भी खराब होता गया। हर बात पर उसे नीचा दिखाया जाता। उसे खाना भी समय पर नहीं दिया जाता। उसे घर के कामों में थका दिया जाता और फिर भी कहा जाता कि तू कुछ नहीं करती। एक दिन विवान की माँ ने अन्वी के मायके फोन किया। उसने कहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो बहू को यहाँ टिकने नहीं देंगे। माधुरी जी की आंखें भर आईं। शरद जी के हाथ कांप गए। उन्होंने कहा कि हम बेटी को दहेज की बलि नहीं चढ़ा सकते, लेकिन बेटी की चिंता उन्हें अंदर से तोड़ रही थी। अन्वी ने यह सब सुन लिया। उसने अपने पिता से कहा कि पापा, आप रोइए मत, आप पैसे मत दीजिए। अगर आप पैसे देंगे तो ये लोग और मांगेंगे, ये कभी नहीं रुकेंगे। शरद जी ने बेटी को देखा। बेटी की आंखों में डर था, लेकिन उससे ज्यादा हिम्मत थी। कुछ दिनों बाद विवान ने अन्वी को धमकाया। उसने कहा कि अगर पैसा नहीं आया तो मैं तुम्हें यहां से निकाल दूंगा। अन्वी ने शांत होकर कहा कि निकाल दो, लेकिन मैं अपने आत्मसम्मान को यहां नहीं छोड़ूंगी। विवान को यह बात चुभ गई। उसने गुस्से में अन्वी का हाथ पकड़कर जोर से धक्का दिया। अन्वी गिर गई। उसके हाथ में चोट आ गई। उस दिन अन्वी ने फैसला कर लिया। उसने समझ लिया कि जो लोग दहेज मांगते हैं वे प्यार नहीं करते, वे सिर्फ लालच करते हैं। वे रिश्ते को व्यापार समझते हैं। अन्वी अगले दिन अपने मायके चली गई। उसने अपने माता पिता को सब कुछ साफ साफ बता दिया। शरद जी ने पहली बार बहुत मजबूत होकर कहा कि अब हम डरेंगे नहीं, अब हम चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने महिला हेल्पलाइन में कॉल किया। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शुरुआत में कुछ रिश्तेदार आए। उन्होंने कहा
कि बेटी को वापस भेज दो, समाज क्या कहेगा। लेकिन शरद जी ने जवाब दिया कि समाज तब कहाँ था जब मेरी बेटी रो रही थी, समाज तब कहाँ था जब मेरी बेटी को मारा जा रहा था। मामला आगे बढ़ा। विवान और उसके परिवार को बुलाया गया, जांच हुई, उनके फोन कॉल रिकॉर्ड भी देखे गए, उनके मैसेज भी देखे गए, उनकी मांगें सामने आ गई। कोर्ट में सब साफ हो गया कि दहेज के लिए अन्वी को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया गया। विवान और उसके घर वालों को सजा मिली। समाज में यह बात तेजी से फैल गई। लोग अन्वी की हिम्मत की चर्चा करने लगे। कई लड़कियों ने अन्वी से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि हम भी यही सह रहे हैं, हमें भी डर लगता है। अन्वी ने उन्हें समझाया कि डरने से कुछ नहीं बदलता, आवाज उठाने से बदलाव आता है। कुछ समय बाद अन्वी ने एक छोटा सा महिला सहायता समूह बनाया। वह गांव और शहर की लड़कियों को बताती थी कि दहेज लेना अपराध है, दहेज देना मजबूरी नहीं है। अगर कोई रिश्ता दहेज पर टिका है तो वह रिश्ता प्यार पर नहीं टिका, वह रिश्ता लालच पर टिका है। अन्वी ने यह भी कहा कि माता पिता को भी मजबूत बनना चाहिए। बेटी की शादी में दहेज देकर बेटी को सुरक्षित नहीं किया जाता, दहेज देकर बेटी को कमजोर किया जाता है, क्योंकि दहेज मांगने वाले लोग आगे भी बेटी से और मांगते हैं। धीरे धीरे कई परिवारों ने फैसला लिया कि वे दहेज नहीं देंगे। कई युवाओं ने भी कहा कि हम दहेज नहीं लेंगे। कुछ लोगों ने शादी में सादगी अपनाई, कुछ लोगों ने बेटियों को पढ़ाने पर ध्यान दिया, कुछ लोगों ने समाज के दबाव को ठुकराया। अन्वी की जिंदगी में दर्द जरूर था, लेकिन उसकी हिम्मत ने उसे मजबूत बना दिया। उसने अपने दुख को अपनी ताकत बना लिया, उसने अपने आंसुओं को अपनी आवाज बना लिया, और उसने अपने डर को अपने साहस में बदल दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दहेज एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। दहेज की वजह से बेटियां टूट जाती हैं, कई बार उनकी जिंदगी भी खत्म हो जाती है। इसीलिए हमें दहेज मांगने वालों से रिश्ता नहीं करना चाहिए, हमें दहेज देने से भी मना करना चाहिए। हमें बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और समाज में ये संदेश फैलाना चाहिए कि बेटी कोई बोझ नहीं है, बेटी किसी की बलि नहीं है, बेटी सम्मान है, बेटी जीवन है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको